नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज स्टेट में जो सवालात पूछे गए हैं उसके सवालात और जवाबात आपकी खिदमत में लेकर के मैं हाज़िर हूँ। ये किसी दोस्त ने मेरे ग्रुप में सेंड किया था। खैर उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इस चीज़ को जमा फरमाया, तो मैं आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए। पहला सवाल है कि निगार अज़ीमा का पहला अफसानवी मजमुआ क्या है? तो उसका जवाब अक्स है। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो बिहार में। लाहौर का जोग्राफिया किसका इंशाइया है? पीतरस बुखारी का। इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो जगन्नाथ आज़ाद की। मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई? तो आगरा में। अक्सर मीर तकी मीर की पैदाइश में काफ़ी लोग डाउट में थे। कुछ लोग बोल रहे थे लखनऊ में, कुछ लोग बोल रहे थे दिल्ली में। हालांकि मैंने भी दिल्ली दिया, हालांकि उसका आंसर जो है आगरा है। तो दोबारा से हमें और आपको ये बातें याद रखनी चाहिए। अदब की पहचान किसका मजमून है? अब्दुल मुगनी की। परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? पाकिस्तान में। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान में। मुंदरजा झेल में से कौन सी तख्लीक अल्लामा इकबाल की है? तो बाले जिब्रील। जुगनू किसकी नज़्म है? इकबाल की। तराना हिंदी के खालिक कौन है? इकबाल। शायर मशरिक किसको कहा गया है? अल्लामा इकबाल को। किसने कहा गज़ल नीम वहशी सिन्फ है? तो कलीमुद्दीन अहमद ने। कलमतुल हकाइक किसकी तसनीफ़ है? इमदाद इमाम असर की। बिजली का खंबा किसकी नज़्म है? निदा फाजली की। हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है? परवेज़ शाहिदी की। परवेज़ शाहिदी कहाँ पैदा हुए? पटना में। चकबस का पूरा नाम क्या था? पंडित बुर्ज नारायण। बेदी का पूरा नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी। एक चादर मैली सी किसका नाविल है? राजेंद्र सिंह बेदी की। शाद अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? अली मोहम्मद तसद्दुक हुसैन किसका नाम था? तो मिर्ज़ा शौक लखनवी का। ज़हरे इश्क किसकी मसनवी है? तो मिर्ज़ा शौक लखनवी की। मीर हसन किसके लिए मशहूर हैं? तो मसनवी के लिए। बद्र मुनीर किसका किरदार है? सहरुल बयान का। मिर्ज़ा अनीस किसके लिए मशहूर हैं? मरसिया के लिए। हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? हाली की। मुक़दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? हाली की। अवामी शायर किसको कहा गया? नज़ीर अकबर आबादी को। बंजारा नमा किसकी नज़्म है? नज़ीर अकबर आबादी की। आका हश्र किसके लिए जाने जाते हैं? तो ड्रामा निगारी के लिए। लुत्फ़ुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन सा है? ताज़गी बरगे नवाब। गुलज़ार नसीम किसकी है? तो दयाशंकर नसीम कोल की। मुसहफ़ी या मसहफ़ी कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि मसहफ़ी पढ़ें। मसहफ़ी का मुकम्मल नाम क्या है? तो ग़ुलाम हमदानी। मसहफ़ी के शागिर्द कौन है? तो आतिश। किस्से आज़ाद बख्त किसका किरदार है? तो बागो बहार का। गालिब का मुकम्मल नाम क्या है? तो असदुल्ला ख़ान गालिब। गालिब की पैदाइश कब हुई? तो 1797 में। वालिद की वफ़ात के वक्त गालिब की उम्र क्या थी? 5 साल। 5 सवाल हो गया, हालांकि 5 साल होना चाहिए। गालिब का उर्फ़ क्या है? तो मिर्ज़ा नौशा है। उर्दू मुअल्ला किसके मकतूब का मजमुआ है? तो गालिब का। उर्दू में गालिब की दीवान कितनी है? 1। मुकालमा किस सिन्फ का लाजमी उनसुर है? तो ड्रामा का। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो 1817 में। सर सैयद ने किसकी बुनियाद रखी थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जो कि पहले एक मदरसा था। फिर उसके बाद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। फिर उसके बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो सर सैयद अहमद ख़ान की। शिबली नोमानी का इंतकाल कब हुआ? तो 1914 में। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? तो 1910 में। हालांकि बहुत सारे ज़राए से मैंने इस चीज़ को मालूम की। किताब में तो 1910 दिया हुआ है, लेकिन और दूसरी जगहों पे 1912 दर्ज है। अब देखिए ये बोर्ड किस को मानता है। पहला नाविल किसको करार दिया जाता है? तो मीरतुल उरूस को। पहला नाविल निगार कौन है? तो नज़ीर अहमद। सबरस किसका दास्तान है? तो मुल्ला वजी का। उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से है? तो हिंद आर्याई। तरक्की पसंद तहरीक कब कायम हुई? तो 1936 में। फसाने अजायब क्या है? तो ये दास्तान है। प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो धनपत राय।
फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है? तो कोलकाता में। किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से? तो मीर अमन का। बहुत सारी बुक इन्होंने वहाँ पे तसनीफ़ किया। और ड्रामा अनारकली किसकी तख्लीक है? तो इम्तियाज़ अली ताज की। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी का। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो 4। गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है? मतला। लानत का मुतरादिफ क्या है? तो मलामत। लानत व मलामत बोलते हैं। मारफा की कितनी किस्म हैं? अब इसमें 5, 6, 7 है। तो कहीं कहीं पे जो मेरी अपनी तहकीक है तो कहीं कहीं पे 4 भी हैं, अब 5 भी है, 6, 7। अब देखिए बोर्ड इसमें भी डाउट है किस को मानता है। मुंदरजा झेल में मुअन्नस कौन है? तो गर्दन है ना। गर्दन टूट गई बोलते हैं, गर्दन टूट नहीं गया। इस तरीके से हमें, और आपको कभी भी अगर कुछ एग्ज़ाम में इस तरीके से आए तो हमें उस चीज़ को बोल करके देखना चाहिए कि जैसे कि दही खट्टा है कि खट्टी है, तो इसमें बोलने में सही क्या लग रहा है, तो उस चीज़ से हम मुअन्नस और मुज़क्कर को पकड़ सकते हैं। पानी बह रहा है कि बह रही है, ट्रेन चल रहा है कि चल रही है, किस तरीके से हम और आप जो है बात करते हैं, तो उस चीज़ में अगर हम ध्यान देंगे तो मुअन्नस और मुज़क्कर, मेल एंड फीमेल जो है कि हमें समझ में बात आ जाएगी। मुंदरजा झेल में से मुज़क्कर कौन सा है? तो मोती। ये मत खाओ कौन सा जुमला है? तो फेले नहीं। तुम्हारी टोपी कहाँ है कौन सा जुमला है? सवालिया है। हासिले मज़दर कौन सा है? तो पढ़ाई है। फ़राज़ की ज़िद क्या है? तो नशीबो फ़राज़ बोलते हैं, नशीबो फ़राज़। नकल की ज़िद क्या है? तो असल है। तुम जाओगे कौन सा फ़ेल है? फ़ेल मुस्तकबिल। तुम्हारी टोपी नई है में नई क्या है? तो सिफ़त है। माज़ी करीब कौन सा है? तो वो आया है। माज़ी करीब वो आया है बोल रहा है, यानी कभी आया है। वो मिला था किसकी मिसाल है? तो माज़ी बईद की। माज़ी शकिया की मिसाल कौन है? वो पढ़ा होगा। इसमें एक डाउट है, वो पढ़ा होगा, अभी पूरे तरीके से एतबार नहीं, पढ़ा ही है उसने या पढ़ ही रहा है, बोल रहा है पढ़ा होगा। तो इसलिए बोल करके भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ डाउट है, एक शक है। तो गालिब किसकी मिसाल है? तो ये तखल्लुस, क्योंकि गालिब अपना तखल्लुस पहले असद करते थे, फिर बाद में गालिब करने लगे, तो ये तखल्लुस में ही शुमार होगा। असर की जमा क्या है? तो आसार भी है और असरात भी है। वो अल्फाज जो एक जैसे माने रखते हैं क्या कहलाते हैं? मुतरादिफ। अमल से इसमें फ़ाइल क्या है? तो आमिल, अमल करने वाला। उर्फ़ की मिसाल क्या है? तो शेखू। शेर की जमा क्या होगी? अशार। कसस किसकी जमा है? तो किस्सा की। अपना उल्लू सीधा करना के माने क्या है? मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करना की क्या माने है? तो मतलब निकालना। दवा की जमा क्या है? तो अदविया है। जालिम की ज़िद क्या है? तो मज़लूम। अज़ाब की ज़िद क्या है? सवाब। फ़ौज की जमा क्या है? अफवाज। तरकीब की जमा क्या है? तराकीब। लफ्ज़ की जमा क्या है? अल्फाज। बहार की ज़िद क्या है? ख़ज़ां। बोलते हैं ख़ज़ां और बहार। बच्चा ज़बान कैसे सीखता है? तो गुफ्तगू से, यानी तकलीद से। उसके माँ बाप जब बात करते हैं तो बच्चा उसकी तकलीद करता है, उसी तरीके से वो अल्फाज को वो यूज़ करना चाहता है, दोहराना चाहता है। बच्चे उस्ताद को क्या समझते हैं? तो मिसाली इंसान, एक बेमिसाल यूनिक पर्सन, एक अपना आइडियल समझते हैं। जैसा एक उस्ताद कपड़े को पहनता है, बात करता है, उसी तरीके से एक शागिर्द भी चाहता है कि मैं अपने उस्ताद के मुताबिक बात करूं। तो इसलिए एक उस्ताद को अपनी ज़िंदगी को बहुत सादा रखना चाहिए और एक मिसाली इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप किस तरह के तलबा को पसंद करते हैं? तो जो तख्लीकी होते हैं, जो अपनी जानिब से कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ दूसरे बच्चों से कुछ अलग करना चाहते हैं, उसी को तख्लीक बोलते हैं। अपनी जानिब से कुछ एक खोज करना। बच्चों को कैसा माहौल फ़राहम करना चाहिए? तो खुशगवार माहौल पैदा करना चाहिए। बच्चों को किस ज़बान में तालीम देनी चाहिए? तो मादरी ज़बान में। हम्द के माने क्या है? खुदा की तारीफ़। कुछ सवालात 4 कुछ छूट गए हैं, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम वो भी किसी ना किसी तरीके से हमारे और आपके सामने आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह उसे भी पेश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आप हमारे
یوٹیوب کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں بہترین ویڈیو آپ کی خدمت میں لا سکوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔